मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, पुनः मैं आप लोगों के सामने हिंदी क्लास 6 और 7 के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पिछले दिनों जैसे कि मैंने आप लोग को शब्द के विचार के बारे में बताए थे, उसमें आपको रचना के आधार पर जो उनका प्रकार था वो हेडिंग के तौर पर अलग अलग तरह से बताया था। तो पुनः मैं आप लोग को उन्हीं शब्द विचार के बारे में अगला हेडिंग हमारा जो है वह है विकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए देखिए, विकार के आधार पर शब्दों को दो भेद होते हैं। विकार के आधार पर कितने भेद होते हैं? दो। तो उसमें से हमारा पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो इन दोनों की परिभाषा आप जान लीजिए, आपको याद भी करना है जैसा कि। तो आइए देखिए, विकारी शब्द यानी विकारी शब्द की परिभाषा क्या है इसको जानिए। विकार का अर्थ है परिवर्तन। विकार का क्या अर्थ है? परिवर्तन। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे शब्द को हम विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा हो गई, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे संज्ञा की भाषा जानते ही हैं। संज्ञा किसे कहते हैं या जानते हैं? तो संज्ञा जैसे लड़का लड़की, तो क्या हमारा हो गया? लिंग। उसी तरह से विशेषण है अच्छा, अच्छे, क्या है? कारक। सर्वनाम में जैसे मैं, तुम, हम, ये क्या है? हमारे वचन है। और क्रिया है खाता है, खाता था, ये क्या हमारे हैं? काल। इस तरह सब आइए विकारी शब्द का हो गया। अब आइए अविकारी शब्द। अविकारी शब्द की परिभाषा जानिए। जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता है और वे ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण धीरे धीरे आगे आ। अब हमारा पांचवा जो हेडिंग है वह है अर्थ के आधार पर। तो आइए देखिए, अर्थ के आधार पर हिंदी शब्द को दो भागों में बांटते हैं। और हिंदी भागों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। यानी हिंदी शब्द कितने भागों में बांटा गया है? दो। पहला हमारा सार्थक शब्द और दूसरा हमारा है निरर्थक शब्द। अब इन दोनों की परिभाषा जानिए। तो सार्थक शब्द यानी सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, यानी जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पर्वत, तोता, आसमान आदि। इस तरह से और से भी उदाहरण हैं। दूसरा हमारा है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है और वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का कोई अनिश्चित अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, वाय, पानी, वानी आदि। इसमें वाय, वानी आदि निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब आइए सार्थक शब्दों का वर्गीकरण जान लीजिए। तो सार्थक शब्द में कौन कौन शब्द आते हैं? जिसमें पहला हमारा है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा हमारा है पर्यायवाची शब्द और चौथा है विलोम शब्द। अब इन सब की परिभाषा, जैसे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा है जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है और वे किसी अन्य अर्थ में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे नदी, कुर्सी, बर्तन आदि। इस तरह से और से भी उदाहरण हैं। अब हमारा दूसरा है अनेकार्थी शब्द।
जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे धन, मतलब, बाण, किनारा आदि। अब तीसरा हमारा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा जानिए। वे शब्द जो एक ही अर्थ को, यानी वे शब्द जो एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, पानी का जानते हैं पर्यायवाची शब्द, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, अम्ब हो गया इत्यादि। इस तरह से पर्यायवाची शब्द के लिए और से भी उदाहरण है। अब हमारा चौथा है विलोम शब्द। विलोम शब्द आप जानते ही हैं, विलोम का अर्थ होता है विपरीत यानी उल्टा। तो विलोम शब्द की परिभाषा है जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे ऊंचा का क्या होता है नीचा, रात का दिन इत्यादि। इस तरह से विलोम शब्द की बहुत से भी उदाहरण हैं। तो मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को जितना बताया है मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसको पढ़ेंगे और अगले वीडियो में आपको इन्हीं का SW के तौर पर देंगे। हमारा पांचवा है परिभाषा, देख लीजिए, अर्थ के आधार पर। तो देखिए, अर्थ के आधार पर हिंदी शब्द को दो भागों में बांटा गया है। तो हिंदी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? दो। पहला हमारा है सार्थक शब्द और दूसरा है हमारा निरर्थक शब्द। दो हो गए। अब दोनों की परिभाषा आप लोग को अलग अलग पढ़ना है, उसको याद भी कर लेना है। जैसे कि पहला हमारा है, ये देखिए, सार्थक शब्द, यानी सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा जानिए। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, यानी जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पर्वत, तोता, आसमान आदि। इस तरह से और से भी उदाहरण है। अब हमारा दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द यानी निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा जानिए। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, यानी जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय वाय, पानी वानी आदि। इसमें हमारा वानी वाय आदि क्या है? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से और भी उदाहरण, जैसे रोटी वोटी, चावल ओवल। तो इस तरह से बहुत से भी उदाहरण हैं। अब आइए सार्थक शब्दों का वर्गीकरण, यानी सार्थक शब्दों का वर्गीकरण में हमारा पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा हमारा है पर्यायवाची शब्द और चौथा है विलोम शब्द। तो इन सब की भी परिभाषा भी अलग अलग हैं जो मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा। मैं जितना पढ़ाया हूँ आशा करता हूँ उतना आप लोग याद करेंगे। धन्यवाद।